जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का एक बार फिर वेलकम है। आज यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के लिए जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों पे 42 क्वेश्चन लाए हैं जो यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए स्पेशल और इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। चलो साथियों सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के स्क्रीन पर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया। साथियों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया। तो साथियों ये लॉर्ड केनिंग के शासन में किया गया। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 आचार्य विनोबा भावे ने किस आंदोलन में भाग लेने के प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। तो साथियों ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए थे। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 भारतीय सेना कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया। साथियों भारतीय सेना कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया। तो साथियों ये 1939 ईस्वी को घोषित किया था। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन कब किया गया था। साथियों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन कब किया गया यानी किसके द्वारा किया गया था। तो यह साथियों ये गठन चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा साथियों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया गया चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। साथियों साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया। तो याद रखना साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी को आया था। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। साथियों भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार होने का मुख्य कारण क्या था। तो याद रखना इसका कारण सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसका मुख्य कारण था। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का नवचित्र किसने किया था। तो साथियों ये भोला भाई देसाई ने किया था। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 8 अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित है। तो साथियों अल्लाह रखा खां प्रसिद्ध वादक ये तबला से इसका संबंध है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। साथियों मीनाक्षी मंदिर ये साथियों मदुरई में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 साक्षी का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। साथियों साक्षी का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। तो याद रखना अशोक ने बनवाया था। यह आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है। साथियों दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो याद रखना ये राजस्थान राज्य में स्थित है। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 सूर्य मंदिर कहाँ स्थापित है। साथियों सूर्य मंदिर
कहाँ स्थापित है? तो याद रखना, ये आप लोगों को याद रखना है। सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थापित है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? साथियों सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो याद रखना सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, लाल ग्रह कौन सा है? साथियों लाल ग्रह मंगल ग्रह है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आयरन ऑक्साइड के कारण लाल ग्रह मंगल ग्रह है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मस घाटी से होकर बहती है? साथियों निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मस घाटी से होकर बहती है? तो याद रखना ये राइन नदी है जो ब्रह्मस घाटी से होकर बहती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, जर्मनी देश की मुद्रा क्या है? साथियों जर्मनी देश की मुद्रा यूरो हुए। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, यूक्रेन देश की राजधानी कहाँ है? तो साथियों यूक्रेन देश की राजधानी कीव है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, पेरू चिली खाई की गहराई कितनी किलोमीटर की है? साथियों पेरू चिली खाई की गहराई कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखना इस खाई की गहराई 8065 वर्ग किलोमीटर पेरू चिली की गहराई है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? साथियों पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो याद रखना पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र ग्रह है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, उच्चतम लवणता पाई जाती है किस सागर में? साथियों उच्चतम लवणता पाई जाती है साथियों ये झीलवान तरजी में पाई जाती है। यह साथियों आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, याप खाई का क्षेत्रफल कितना है? साथियों याप खाई का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना इसका क्षेत्रफल 8527 वर्ग किलोमीटर इस खाई का क्षेत्रफल है, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, मकालू पर्वत चोटी की ऊंचाई कितने किलोमीटर की है? साथियों मकालू पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखना उसकी ऊंचाई 8000 यानी 8481 वर्ग किलोमीटर मकालू पर्वत चोटी की ऊंचाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, मिजोरम राज्य का क्षेत्रफल कितना है? साथियों मिजोरम राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना इसका क्षेत्रफल 21,081 वर्ग किलोमीटर मिजोरम का क्षेत्रफल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, भारत की चीन के साथ कितनी किलोमीटर की सीमा लगती है? साथियों भारत की चीन देश के साथ कितनी किलोमीटर की सीमा लगती है? तो याद रखना ये 3428 वर्ग किलोमीटर भारत की चीन देश के साथ सीमा लगती है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? साथियों पारादीप बंदरगाह ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये बंदरगाह साथियों उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, सिंधु नदी की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? साथियों सिंधु नदी की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखना इसकी लंबाई 2880 वर्ग किलोमीटर सिंधु नदी की
लंबाई है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, कृष्णा नदी की लंबाई कितने किलोमीटर की है? साथियों, कृष्णा नदी की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? तो साथियों, इसकी लंबाई 1481 वर्ग किलोमीटर कृष्णा नदी की लंबाई है। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, पूर्वी हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? साथियों, पूर्वी हाथी रिजर्व साथियों ये पश्चिम बंगाल और झारखंड उड़ीसा राज्य में ये स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, किशनपुर वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? साथियों, किशनपुर वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? साथियों, सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? प्रिय साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है, सेरीकल्चर में रेशम उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, सिमुद्रम परियोजना किस नदी पर स्थित है? साथियों, सिमुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर साथियों स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, व्यास परियोजना से किस किस राज्य को लाभ मिलता है? साथियों, व्यास परियोजना से किस किस राज्य को लाभ मिलता है? तो याद रखना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों को साथियों लाभ मिलता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, वीर सावरकर हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? साथियों, वीर सावरकर हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 34, राजीव गांधी हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? साथियों, राजीव गांधी हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो याद रखना ये हवाई अड्डा दिल्ली में स्थित है। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? साथियों, चिल्का झील ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, दामोदर किसकी सहायक नदी है? साथियों, दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो याद रखना ये हुगली नदी की सहायक नदी है। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 37, भारत किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है? भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है? तो साथियों ये चिनाब नदी पर सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है। यह आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, मानव सूचकांक विकास कब जारी किया गया? साथियों, मानव सूचकांक विकास कब जारी किया गया? तो साथियों इसे 1990 ईस्वी को जारी किया गया था। ये प्रिय साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत 180 देशों में भारत की रैंक कौन सी है? साथियों, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो याद रखना भारत का स्थान 93वां है, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, जनता पार्टी शासन द्वारा 5 वर्षीय योजना को कितने ईस्वी में समाप्त करने का निर्णय लिया गया? साथियों, जनता पार्टी शासन द्वारा 5 वर्षीय योजना को कितने ईस्वी में समाप्त करने का निर्णय लिया गया? तो साथियों ये 1978 ईस्वी में
ये फैसला लिया गया था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत कब हुई? तो याद रखना 1 नवंबर 2017 को हुई थी। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? साथियों, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? तो याद रखना ये 1960 ईस्वी में आई थी। यह आप लोगों को याद रखना है। यह आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 42 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों, सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।